जीजा, एक बात हमें अब तक समझ नहीं आई। बोलिए। यदि आप उन पर इतना ही विश्वास करते हैं तो उनके समक्ष ये साधारण वेश क्यों? आप उन्हें ये स्पष्ट बता क्यों नहीं देते कि आप ही बाईजीलाल जी? हमें बाईजीलाल के बारे में बातें नहीं करनी। आपने बात समझाई, हम समझ गए, पर भलाई इसी में होगी कि हम बाईजीलाल के बारे में और बातें ना करें। नहीं पता, अब ये उचित समय नहीं आया है। हमें दूसरे महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं। हमारे स्वर्णों की नीलामी होनी है, उनसे बिचौलिया की सेना बननी है, और यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो हम अफगानों से बिचौलिया की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। तो साहूकारो बोली लगाओ। इस चांदी के थाल की ये बिजोलिया के सामंत का थाल है। बोली लगाइए। 5 स्वर्ण मुद्राएं। 5 स्वर्ण मुद्राएं। 6 स्वर्ण मुद्राएं। 6 स्वर्ण मुद्राएं। भाई साहब, आप इन वस्त्रों में? हम यहाँ पर बाईजीलाल बनकर नहीं, बल्कि बिचौलिया की बेटी बनकर आए हैं। और कोई है इससे अधिक बोली लगाने वाला? माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हमने बिचौलिया वासियों की भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनका जीवन, उनका सब कुछ नीलाम कर रहे हैं। इतने वर्षों से श्रम कर करके जो छोटे मोटे स्वर्ण भूषण इन्होंने जुटाए होंगे, वो सब आज। किंतु ये सब अपनी इच्छा से कर रहे हैं अजब दी। देखिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने आभूषणों की नीलामी होते देख रहे हैं ये सब बिचौलिया के लिए। प्रत्येक नीलामी पर जैसे ही राजकीय स्वर्ण मुद्रा पात्र भरता है, किस तरह बच्चों की तरह प्रसन्न हो जाते हैं ये सब। यही सच्चा बलिदान होता है ना माँ? सो तो है, किंतु आपने भी कोई कम बलिदान नहीं किया है अजब दी। तो साहूकारो लगाइए इसकी बोली। ये मेवाड़ के राजघराने से बाईजीलाल को मिला विशेष उपहार है। ये स्वयं राणा उदय सिंह जी ने उनको उनके विवाह पर भेंट में दिया था। लगाइए बोली। 100 स्वर्ण मुद्राएं। 100 स्वर्ण मुद्राएं। 101 स्वर्ण मुद्राएं। 101 स्वर्ण मुद्राएं। 150 स्वर्ण मुद्राएं। 150 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं। 200 स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? 200 स्वर्ण मुद्राएं। ये आपका हुआ। क्या बात है। हम अभी आते। अच्छा, परंतु बाबूजी हम जा ही क्यों रहे वहां? सारे प्रदेश के बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण वहां नीलाम हो रहे हैं चक्रवर्ती। पता नहीं हमारा मन कह रहा है जैसे हमें वहां होना चाहिए। तब तक आप पत्ता के घर जाइए और जो हमारा संदेश आपने भिजवाया था अपने पिताजी के हाथ रावत जी के लिए,
हो सकता है उसका कोई उत्तर आया हो वहां, पता तो लगे कि वे कब, कहां और कैसे मिल रहे हैं हमसे। कोई तो हो जो संदेशा ग्रहण करे। ठीक है, तो हम जाते हैं पत्ता के घर। पर शीघ्र ही। जी चलते हैं। मेरी आशंका बिल्कुल सही निकली। कुंवर प्रताप को नीलामी में आना ही था और वो आ रहा है। तैयार रहना। इसका लगाइए मोल। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 300 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। 400 स्वर्ण मुद्राएं। इस हार के लिए तो हम मुंह मांगा मूल्य देने को तैयार हैं। एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है इससे अधिक गोली लगाने वाला? तुम सब लोग जाओ, एक एक करके पूरी भीड़ में बिखर जाओ। तब तक मैं कुंवर प्रताप पर नजर रखता हूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत आक्रमण कर दूंगा। और तब तुम लोग सारा सोना लेकर यहां से भाग जाना। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारा ये अभियान एक डाका लगना चाहिए। अब जाओ। अरे ये तो बहुत अमूल्य अंगूठी है। श्रीमान जी, क्या हम इस हीरे की अंगूठी को उछालकर इसकी चमक को देख सकते हैं? अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। ये हमें एक दूसरे के निकट रखेंगे सर। उस समय भी जब आप, जैसे कि हमने सुना है, कुछ वर्षों के लिए बिजोली लौट रही है, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे।
अपनी मातृभूमि के लिए दिया बलिदान इस तरह लूटते देख सकते हैं? नहीं ना? तो दिखा दीजिए इन्हें कि जब एक साधारण नागरिक का सर्वस्व लूटा जाता है तो फिर वो चुप नहीं रहता। मारो इन्हें। किस नफाजत से साके इतने करीब जाके भी उसे बिना छुए लौट आए। सुभान अल्लाह तानसेन मियां, सुभान अल्लाह। बादशाह खान, ऐसा क्या खास है बिजोलिया में आपके लिए? हमने बार बार बिचौलिया की सरहद को पार किया है, पूरी कामयाबी के साथ वहां लूटपाट मचाई है। बिजोलिया की सरहद को तोड़ा है बार बार, पर बिजोलिया तो मेवाड़ के इलाके में आता है। पर हमारी खुशकिस्मती से मेवाड़ का एक भी सिपाही आज तक बिजौलिया की सरहद पर नहीं आ पाया था। सब कुछ ठीक चल रहा था हुजूर, पर बिजौलिया में जो हाल ही में अपनी रियासत में मर मिटने का जज्बा पता नहीं कहां से पैदा हो गया है, बस वही हमारे सभी मंसूबों पर पानी फेर रहा है। और हमारे जासूसों ने बताया है कि वहां का सामंत खुफिया तौर पे हमारे खिलाफ अपनी फौजों को मजबूत करने में लगा हुआ है। और आप हमसे फौज इमदाद चाहते हैं? जी शहंशाह, बस हमें आपसे फौजी इमदाद मिल गई और एक बार हमने बिचौलिया पर कब्जा कर लिया तो फिर मेवाड़ को फतेह करने का आपका ख्वाब आसानी से पूरा हो सकता है। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी मजाल जो जहां अपना के ख्वाबों की बात करो, तुम्हारी क्या औकात जो शहंशाह हिंद के मंसूबों के बारे में सोचने की भी जरूरत करे। खान बाबा से कहो इन्हें जितने सिपाही चाहिए दे दिए जाएं, पर वहां किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपकी फौज में मुगल सिपाही भी हैं और हमारे सब सिपाही आपकी अफगानी फौज के कपड़े ही पहनेंगे। इसकी क्या जरूरत है हुजूर? जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब कहाँ है आपकी बाई जिलाल? क्या वे महलों में छिपी बैठी है? उन्होंने हमें भेजा है। देख नहीं सकते आप? हम ही पर्याप्त हैं। बस बस, हमें भी इनसे गुलवाना है। इनको भेजा किसने? पर ये तो डाकू है ना? नहीं, अवश्य इनको किसी ना किसी ने भेजा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है कि किसी ने भेजा है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि मूर्तों से भेद उगलवाया नहीं जा सकता। मूर्तों से भेद
से ये क्या? जीजा आप ठीक तो है ना? हम तो सैन्य प्रशिक्षण की तैयारियों में जुटे हुए थे, तब हमें यह पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, इसलिए तुरंत ही चले आए। वैसे ये लोग कौन थे? जो भी थे, हमने इनके उद्देश्यों पर पानी फेर दिया है, परंतु हमें इस अश्वपालक का आभार मानना होगा। हाँ प्रताप, इन डाकुओं के विरुद्ध हमारे धन की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके ललाट पे रक्त। जय एकलिंग की, जय एकलिंग की, जय एकलिंग की, जय एकलिंग की। प्रताप की जय, प्रताप की जय, प्रताप की जय। आप ठीक तो हैं भाई साहब? अरे आपके माथे पर रक्त लगा हुआ है। रक्त? चली गई वे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हो रहा है, अनुचित हो रहा है, अनुचित हो रहा है हमारे साथ। हम अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहे? हम अपने मर्यादा विरुद्ध ऐसा खेल खेल रहे, ये नहीं थी हमारे साथ। नहीं, नहीं।